आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स की बात करने जा रहे हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल था तो हमने बोला था कि वेरिएबल जो होता है वो वैरी करता है अपनी वैल्यूज़ को, सो दैट्स वाई उसको वेरिएबल कहते हैं। तो डेटा टाइप, तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि डेटा टाइप क्या है, डेटा का टाइप बताता है। डेटा टाइप क्या बताता है, डेटा का टाइप बताता है। तो हमने कल भी इस पे बात करी थी, अगर आपको डाउट होगा तो आप कल का वीडियो थोड़ा सा रेफ़र कर लीजिएगा, उसमें कंफर्म हमने किया है। तो बेसिकली वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट डेटा, कितना डेटा स्टोर करेगा। जैसे आप पॉलीथीन बैग खरीदने जाते हो, बहरहाल पॉलीथीन बैग नहीं खरीदना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके लिए कपड़े या जूट के बैग्स आप यूज़ कर सकते हो या पेपर मेड बैग्स यूज़ कर सकते हो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। आप खुद भी जागरूक होइए और दूसरों को भी जागरूक करिए। हमारी एक छोटी सी मुहिम है ये नेचर को बचाने के लिए, तो आई थिंक आप लोग भी इससे जुड़ें। तो बेसिकली आप जब बैग खरीदने जाते हो तो आप शॉपकीपर से बोलते हो कि भैया 1 किलो का बैग चाहिए या 2 किलो का बैग चाहिए। तो वो बैग अगर 1 kg है तो वो 1 kg क्या है, वो 1 kg इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बैग। तो वो 1 kg हो गया। तो उसी तरीके से आपका ये डेटा टाइप भी होता है जावा स्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप का सेम कॉन्सेप्ट होता है और वेरिएबल का भी। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या बता रहा है कि कितना डेटा स्टोर होगा, हाउ मच डेटा। तो बेसिकली हमें ये पता है, आईटी टूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा मेज़र करने के लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं। दैट वन इज़ योर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, ये सारी चीज़ें हैं। तो हाउ मच data is stored and data type also describes that what type of data that can store in that particular variable. So basically data type is used to define the boundary of any variable. data type यूज होता है किसी भी वेरिएबल की बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए। बाउंड्री इन द सेंस 0 से लेके 65,536 65,536 तक डेटा स्टोर करेगा। दैट इज अ बाउंड्री। 0 इज द मिनिमम एंड 65,565 इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दैट इज स्टोर्ड विद इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इसको हम लोग बाइट से डिनोट करते हैं। 2 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, 16 बाइट है, इस तरह से हम बाइट से उसको डिनोट करते हैं। और डेटा टाइप क्या बताता है कि किस टाइप का डेटा, बुलियन डेटा स्टोर होगा, न्यूमेरिक डेटा स्टोर होगा, कैरेक्टर डेटा स्टोर होगा, फ्लोट डेटा स्टोर होगा, डबल डेटा स्टोर होगा। इस तरह के डेटा स्टोर करने, मतलब डेटा के टाइप्स को बताया जा रहा है। तो किसी वेरिएबल को ये बताना कि क्या स्टोर करेगा और कितना स्टोर करेगा। तो इस तरह जो वेरिएबल की वैल्यू को बताए, इन 2 तरीकों से जो वेरिएबल की वैल्यू को बताए, उस पर्टिकुलर रिजर्व वर्ड को, रिजर्व हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेटा टाइप के नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, तो रिजर्व वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेटा टाइप हमें 2 तरीके की इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। तो साइज और टाइप दोनों चीज़ें हमें कौन बताता है, डेटा टाइप बताता है। तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट के पर्टिकुलर डेटा टाइप की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स डिफरेंट डेटा टाइप्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट।
बेसिकली अगर हम सी की भी बात करें तो सी में भी आपके दो तरह के ही डेटा टाइप होते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में भी आपके दो तरीके के ही डेटा, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके दो तरीके के डेटा टाइप्स ही डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड वन इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। याद कर लीजिएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या इनको रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। तो इसके हम ज़्यादा डिटेलिंग में अभी नहीं जा रहे हैं। बहरहाल अगर आपको दिक्कत होगी, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, चेंजेस अकर्ड हो जाते हैं तुरंत। मीन्स you don't need to specify type of the variable because it is dynamically used by JavaScript engine। कल हमने देखा था कि लेट अगर लगा रहे थे तो भी वेरिएबल बन रहा था, और सीधे वैल्यू असाइन कर दे रहे थे तो भी जो है वो बन जा रहा था। नाउ अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ पे एक कीवर्ड है, दैट वन इज VAR, वैर, ठीक है, VAR, ये यहाँ पे आप देख रहे हो। तो बेसिकली यू नीड टू यूज where here to specify the data type। क्या यूज करना है, where यूज करना है किसके लिए, डेटा टाइप बताने के लिए। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हो, आप डेटा टाइप उसका बताना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए where कीवर्ड यूज करोगे। while अगर हम बात करें वेरिएबल बनाने के लिए तो आप कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे थे, लेट कीवर्ड यूज कर रहे थे। तो where से अगर कोई वैल्यू आप बनाते हो, कोई वेरिएबल बनाते हैं, वो where कीवर्ड का यूज करके, तो वो एनी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक where a बना है जो एक नंबर कंटेन कर रहा है, क्या, 40। तो a एक वेरिएबल है जो क्या कंटेन करेगा, 40। फिर एक स्ट्रिंग है राहुल, राहुल कंटेन हो रहा है कहाँ में, b में। तो अभी यहीं पे आप देखो, आपने नंबर भी रखा और स्ट्रिंग भी रख लिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर प्रिमिटिव टाइप की बात करें तो प्रिमिटिव टाइप जो जावा स्क्रिप्ट में है, बेसिकली 5 डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव में, ठीक है। प्रिमिटिव में कितने डेटा टाइप होते हैं, 5। कौन कौन से, तो नीचे उनका डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, आप देख रहे हो कि 5 कौन कौन से हैं। स्ट्रिंग है, नंबर है, ठीक है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, अनडिफाइंड है और नल है। तो बेसिकली अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का आप इतना जान लो, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे क्योंकि रीज़न है टाइम शॉर्टेज है और जल्दी से हमें ख़त्म भी करना है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, इनको बस हम केवल यूज़ करते हैं। वाइल अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो उन्हें हमें बनाना पड़ता है। तो स्ट्रिंग पहला इसमें क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। जैसे हेलो, डबल कोट्स में हेलो लिखा तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है ना, एक सीक्वेंस में सारे कैरेक्टर्स आए हैं, कैसे, HELLO। तो इस तरह के डेटा को अगर हमें स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज अ नंबर, जो नंबर 0 to 9 की डिजिट के कॉम्बिनेशन से बने हुए किसी भी डेटा को ये स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट वन इज अ बुलियन, तो बुलियन में 2 ही वैल्यूज होती हैं, आप सबको पता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। फिर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब जिसकी वैल्यू आपने डिफाइन ही नहीं करी है वो आपकी अनडिफाइंड होगी। नेक्स्ट वन इज अ नल, अगर नल है तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, दैट वन इज अ नल। अब अगर हम जावा स्क्रिप्ट के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में और आगे चलते हैं तो बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आगे चलते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है और रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। 3 होते हैं, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है और रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये किसी
पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टीज़ को या इंस्टेंस को बनाता है और उसके थ्रू हम क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम किसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं। वाइल एरे की बात करें तो एरे सिमिलर टाइप की वैल्यूज़ को हमें स्टोर करना है तो हम एरे बना लेते हैं। एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है जिसमें हम सेम टाइप, अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक टाइप की ही वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। फिर अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन अभी आगे देखते हैं। ये स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपके डेटा टाइप्स थे। फिर अगर हम जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा क्या +2। ठीक है, तो ये 3 और 2 इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। ये क्या हैं हमारे? ये ऑपरेंड्स हैं। और जो ये प्लस है हमारा, ठीक है, जो ये प्लस है, दिस प्लस इज नोन एज व्हाट? ऑपरेटर। क्या होगा ये? ऑपरेटर। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं? वैल्यूज होती हैं। ऑपरेंड्स जो होती हैं वो वैल्यूज होती हैं और ऑपरेटर जो होता है वो सिंबल होता है। ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है? सिंबल होता है। तो ऑपरेटर सिंबल तो होता है, लेकिन क्या करता है? ऑपरेटर की एक स्पेशल मीनिंग होती है जो ये बताती है कि पर्टिकुलर नंबर्स पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। पर्टिकुलर नंबर्स पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। बेसिकली ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं। ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। इफ वी टॉक अबाउट यूनरी ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर के लिए एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। यूनरी ऑपरेटर के लिए एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। बाइनरी के लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। जैसे प्लस आपका है, ये क्या है? बाइनरी है। इसके लेफ्ट साइड में भी एक वैल्यू चाहिए और राइट साइड में भी एक वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई दिस वन इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइनरी। टर्नरी की बात करें, जाहिर सी बात है बाइनरी में 2 था तो टर्नरी में कितने हो जाएंगे? 3 ऑपरेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, 3 ऑपरेंड्स हो जाएंगे। बेसिकली टर्नरी में आपका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के बाद एक ट्रू पार्ट होता है और दूसरा फॉल्स पार्ट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग में। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में प्लस हो गया, इक्वल्स टू हो गया, ये सब क्या हैं? ऑपरेटर हैं। ये सब क्या हैं? ऑपरेटर हैं। माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये सब क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कुछ सर्टेन टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? ये ऑपरेट करेंगे। क्या ऑपरेट करेंगे वो यही बताएंगे, खुद ही बताएंगे। किस पे ऑपरेट करेंगे? किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एडिशन की बात करें, ठीक है, तो प्लस का सिंबल परफॉर्म होता है, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। माइनस ये सब आप जानते हो। मॉडुलस बेसिकली रिमाइंडर बताता है। जैसे 10 से 20 कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन यही 21 हो जाता तो 1 इज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो मॉडुलस आपका क्या करता है? रिमाइंडर बताता है। वाइल डिवीजन आपका क्या बताता है? डिवीजन आपका क्वोशेंट बताता है। 10 2 * 20, तो 2 टाइम्स गया ना, तो 2 यहाँ पे, तो 10 2 * 20, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो डिवीजन आपका क्वोशेंट बताएगा और मॉडुलस आपका क्या बताएगा? रिमाइंडर बताएगा। ठीक है, प्लस इंक्रीमेंट के लिए होता है। जैसे वेरिएबल a = 10 लिखा, फिर हमने लिख दिया a++, तो
ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए प्लस वन। ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए प्लस वन। तो ए प्लस वन, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री में ये प्लस प्लस ए हो जाता, मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, फिर ए पे ऑपरेशन होगा, और पोस्ट में पहले ये काम होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ए को डिस्प्ले करा दें पहले, तो क्या होगा, 10 डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो सेम इंक्रीमेंट का अपोजिट डिक्रीमेंट, माइनस माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करें, तो आपका इक्वल्स टू दो नंबर्स को कंपेयर करता है कि 10 इक्वल्स टू क्या, 10 इक्वल्स टू क्या। तो अगर 10 इक्वल्स टू 20, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब अगर हम ट्रिपल इक्वल्स टू लगा दें तो ये आइडेंटिकल होता है, ये सेम टाइप को कंपेयर करने का काम करता है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ये बताएगा कि डेटा इक्वल्स टू है कि नॉट इक्वल्स टू। तो अगर नॉट इक्वल्स टू होगा तो ट्रू आएगा, इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ठीक है, फिर नॉट आइडेंटिकल है, फिर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो बिटवाइज में आपका एंड, और, एक्सऑर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट 0। तो इसका हमें ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बेसिकली जब आप पाइथन के मॉड्यूल पे आओगे तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेलिंग पढ़नी है, तो वहाँ पे आप डिटेलिंग पर, अभी केवल बस आप नाम इसका जानते रहो। फिर अगर हम आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बात करें, 3 होते हैं। कौन कौन से, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड की देख लो बात। एंड जो होता है वो ऐसे होता है, जैसे हमने लिखा एंड क्या कहता है कि एंड ऑपरेटर का यूज करके जितनी भी कंडीशन आप रखोगे, एंड ऑपरेटर का यूज करके जितनी भी कंडीशन आप रखोगे, वो सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी, तभी आपका काम होगा। एंड क्या कहता है, अगर मान लो 2 कंडीशन दिया है और पहली कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन ऐसे लिखा है, जैसे 10 इक्वल्स टू 20 एंड 20 इक्वल्स टू 33। तो अगर ये सही है, मान लो ये ट्रू हो जाता है और ये फॉल्स हो जाता है, तो भी ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो भी ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बेसिकली इसकी ट्रुथ टेबल बनती है, जैसे यहाँ पे ए रख लिया, ठीक है, यहाँ पे बी रख लिया, ये 2 इनपुट हो गया, एक तरफ 0 1 और एक तरफ 0, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या, 1 और 0। तो यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे। पहला होगा कि एक जो इनपुट होगा वो क्या होगा, 0 1 होगा, क्या होगा, 0 और 1 होगा। दूसरा क्या होगा, 0 और 0 होगा। तीसरा क्या होगा, 1 0 होगा, और चौथा क्या होगा, 1 1 होगा। यही 4 कंडीशन बनेंगी। तो एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 0 0 0 0 मतलब फॉल्स फॉल्स है, क्या है, फॉल्स और फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स है, ये भी फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी फॉल्स है। लेकिन 1 1 दोनों ट्रू हो गया, 1 1 दोनों ट्रू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। ये आपके इनपुट हो गए, ए और बी इनपुट हो गए, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। तो ये बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, लेकिन ये इसी तरीके से काम करता है। तो बेसिकली आपको कंडीशंस यहाँ पे टेस्ट करनी है। जैसे हमने दिया कि यूज़र अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ध्यान दीजिएगा, हमने और लगाया मतलब एंड, यूजर शुड इंटर इट्स ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो वहाँ पे यूज़र को क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा और अपनी ईमेल आईडी भी देनी पड़ेगी। बट आई हैव टू चेंज माई स्टेटमेंट, आइदर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक। तो अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है, या तो वो ईमेल आईडी दे दे
या तो वो क्या दे दे, मोबाइल नंबर दे दे, तो काम हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक, तो क्या होगा, और हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू वैल्यू कंटेन कर रहा है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है, आपका और का कॉन्सेप्ट है। और दोनों में से अगर कोई भी एक फॉल्स हो रहा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कब तक, जब तक दोनों कंडीशंस हमारी क्या नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती, तब तक आउटपुट हमारा फॉल्स होता जाएगा। ये एंड का कॉन्सेप्ट है। फिर हम लॉजिकल नॉट की बात करें तो लॉजिकल नॉट हमने बोला कि 10 इज इक्वल्स टू 20, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 20, यस कंडीशन इज ट्रू। बट हमने कहा 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स। बराबर है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो इसको निगेशन बोलते हैं। इसका आउटपुट अगर ट्रू होगा कंडीशन तो आउटपुट फॉल्स होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आपके घर में जो इन्वर्टर लगे हुए हैं वो इसी गेट का यूज़ करके बनते हैं। लाइट है, फॉल्स, लाइट है, फॉल्स, लाइट है, फॉल्स। मतलब जब तक लाइट है तो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। लाइट है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये आपके इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट है। फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो इज इक्वल्स टू होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल्स टू होता है आपका क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने लिखा 10 + 2 इज इक्वल्स टू 20। तो 20 जो होगा वो किसी वेरिएबल को हम असाइन कर सकते हैं। हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 20, तो 20 कहाँ जाएगा, a में जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे वेर a इज इक्वल्स टू 10 लिखा तो 10 कहाँ जा रहा है, a में जा रहा है। तो ध्यान देना एक चीज़, वेरिएबल का असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है। कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर था। फिर आपका आता है ऐड एंड असाइन। क्या आता है, ऐड एंड असाइन। तो पहले 10, a में 10 गया, फिर a + 20। तो a में क्या है, 10 है, प्लस 20 क्या होगा, 30। फिर a में असाइन कर दो, नाउ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस भी चलेगा। क्लियर है। फिर उसके बाद आपके कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया, कंडीशन, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। ठीक है, ये इफ एल्स के तरीके काम करता है। फिर कॉमा ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखने के लिए कॉमा लगाते हैं। डिलीट होता है, ये ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टी डिलीट करनी होती है तो डिलीट लगाते हैं। इन लगाते हैं किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। इंस्टेंस लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। न्यू लगाते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। टाइप ऑफ लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप चेक करने के लिए, किस टाइप का ये ऑब्जेक्ट है। वाइड लगाते हैं डिस्कार्ड करने के लिए, किसको, किसी भी फंक्शन या एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिस्कार्ड करने के लिए। वाइड का मतलब होता है कुछ नहीं। एल्ड लगाते हैं कि जो जनरेट हो रही है वैल्यू वो क्या है, कैसे है, ये चीज़ें लगाते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है जावा का एफ एल्स स्टेटमेंट। तो जावा स्क्रिप्ट का एफ एल्स स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ये एफ एल्स क्या कहता है, इफ़ एल्स पैसा होगा तो हम समोसा खाएंगे, एल्स पानी पिएंगे। पैसा होगा तो हम समोसा खाएंगे और नहीं तो क्या करेंगे, पानी पिएंगे। तो कंडीशन ट्रू होने पे इफ पार्ट रन होता है। कंडीशन ट्रू होने पे इफ पार्ट रन होता है। वाइल इफ कंडीशन फॉल्स देन ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट विल बी एक्सिक्यूटेड। तो इसका अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप का होता है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर इफ स्टेटमेंट की बात करें तो हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ दिख जाए। हमने दिया कंडीशन, ठीक है, प्रोग्राम चल रहा था, हमने दिया कंडीशन
और कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहाँ आ जाएंगे, इफ़ के बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ वाला कोड चलाएंगे। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास 5 या 5 से ज़्यादा रुपए होगा तो कंडीशन क्या लगा, इफ़ आई हैव ₹5 और ग्रेटर देन 5, यही कंडीशन लगाएंगे। देन अगर ऐसा होता है तो ट्रू पार्ट में लिखेंगे समोसा खाएंगे, और अगर नहीं है ऐसा तो मतलब 5 या 5 से ज़्यादा रुपया नहीं है तो पानी पिएंगे। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, इफ़ रुपीज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5, तो ट्रू पार्ट में क्या लिखेंगे, ईट समोसा, ठीक है। अदरवाइज एल्स में क्या लिख देंगे, पानी, ठीक है। ये चीज़ें लगा देंगे, ये इफ़ का फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। तो फिर एफ एल्स होता है, तो इसमें क्या होता है, कंडीशन लगाया, फॉल्स हुआ तो एल्स कोड चलेगा और ट्रू हुआ तो एफ कोड चलेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका एल्स एफ एल्स होता है। एफ एल्स एफ क्या होता है कि इसमें दो कंडीशंस टेस्ट करा ली जाती हैं कि इफ़ अगर ये हो तो ये, अदरवाइज ये, अदरवाइज ये, और नहीं होगा तो एक लास्ट में एल्स चलता है जो डिफ़ॉल्ट एल्स होता है। अभी इनको हम प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट का स्विच आता है। तो जावास्क्रिप्ट का स्विच जो होता है वो मल्टीपल एक्सप्रेशंस को एक्सिक्यूट करने का काम करता है। जैसे आप डोमिनोज जाते हो, डोमिनोज का एग्जांपल नहीं कोट करेंगे। मान लो आप एटीएम में जाते हो तो एटीएम में आपको मेन्यू दिखता है, तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम केसेस बनाते हैं, जैसे आप कैलकुलेटर बना सकते हो यहाँ पे कि प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्ट, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 3 फॉर डिवीज़न एंड प्रेस 4 फॉर एग्जिट। तो आप जो वैल्यू दोगे उसके बेसिस पे कोड हमारा रन होगा। आपने 4 दिया तो आप एग्जिट कर जाओगे, आपने 2 दिया तो आप सब्सट्रैक्शन करोगे, आपने 1 दिया तो आप क्या करोगे, एडिशन का प्रोग्राम रन कराओगे, ठीक है। इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो अगर कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होता है एक्सप्रेशन का तो वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस आपका चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्विच केस जो होता है वो आपका क्या होता है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करी जाती है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इतने में आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो। इसके बाद हम लूप करके, लूप की थियरी कंप्लीट करके फिर इनके प्रोग्रामिंग सेक्शन पे आते हैं। इतना आपको क्लियर है? यस सर। ओके, फिर देखो लूप। तो लूप की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हमें किसी सिंगल टास्क को मल्टीपल टाइम्स करना है, हमें किसी सिंगल टास्क को मल्टीपल टाइम्स करना है तो वी हैव टू यूज़ लूप। तो लूप आपका है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर इन लूप है, ठीक है। तो रिपीटिटिव टास्क को अचीव करने के लिए हम लूपिंग लगाते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें टेबल पढ़नी है, टेबल में क्या हो रहा है, एन मतलब नंबर आपका फिक्स है, बस आपको क्या बढ़ता जा रहा है, टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होता है। तो एक ही काम बार बार करना है, बस एक वैल्यू आपको बढ़ानी है, तो इंक्रीमेंट कर देंगे लास्ट वाली वैल्यू को, प्लस प्लस लगा देंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और दूसरी वैल्यू से उसको बार बार मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। तो या तो हम 10 टाइम्स पूरा एक्सप्रेशन लिखें और फिर प्रिंट कराएं, या फिर हम एक लाइन लिख दें और वो बार बार बस इंक्रीमेंट होता जाए और वो काम एक गिवन कंडीशन तक हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स आपका ये होता है। फॉर लूप में बेसिकली इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेकिंग होता है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखे होते हैं, वही कोड बार बार जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद वाइल लूप होता है। तो वाइल लूप बेसिकली ये नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। जैसे वाइल
कंडीशन यहाँ पे दिया, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल लूप के अंदर आएंगे और ये काम करता जाएगा। ठीक है, डू व्हाइल लूप के बारे में एक चीज़ नोट कर लो कहीं भी कि डू व्हाइल लूप कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो एक बार रन करेगा ही करेगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा लूप है जो एटलीस्ट वन टाइम रन करेगा ही करेगा, तो डू व्हाइल लूप होता है, क्योंकि इसका काम होता है पहले एक बार चला दो, फिर क्या करो व्हाइल कंडीशन, फिर कंडीशन। तो इसको एक नाम से और जानते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप भी इसको कहते हैं। बाकी सारे लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, क्योंकि एंट्रेंस के टाइम ही कंडीशन टेस्ट हो जाती है। बट डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है, बिकॉज ऑफ वो पहले कोड को चलाएगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से कोड चलाएगा, अगर फॉल्स होगी तो कोड से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल देख लेते हैं। वेरिएबल i इज इक्वल्स टू 21, i की वैल्यू क्या हो गई 21 हो गई। तो डू चलाओ क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या i प्लस, ठीक है, तो i डिस्प्ले होगा तो i की वैल्यू क्या आ गई 21, i की वैल्यू क्या हो गई 21 और लाइन ब्रेक हो गया, HTML कोड लिखा लाइन ब्रेक हो गया। फिर i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू अब क्या हो गई 22 हो गई, डिस्प्ले में क्या हुआ है 21, अब i प्लस प्लस हो गई तो i की वैल्यू क्या हो गई 22। फिर आए while i इज लेस देन और इक्वल टू 25, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन ट्रू है क्योंकि i की वैल्यू अभी क्या है 22 है ना। फिर से ऊपर गए डू i की वैल्यू डिस्प्ले होगी, i की वैल्यू क्या है 22, डिस्प्ले हुई लाइन ब्रेक हुआ। फिर क्या होगा प्लस प्लस, तो i की वैल्यू क्या हो गई 23, ठीक है, while 23 इज लेस देन और इक्वल 25, यस ट्रू। फिर आए 24 डिस्प्ले कराया, ठीक है, 23 डिस्प्ले कराया, i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो गई 24 हो गई। फिर से आए 24 इज लेस देन और इक्वल 25, कंडीशन ट्रू। फिर से आए 24 डिस्प्ले कराया, i प्लस प्लस 25 हो गया। while i इज लेस देन और इक्वल टू 25, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है, कंडीशन ट्रू। फिर से अंदर आए 25 डिस्प्ले कराया, फिर i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू क्या हो गई 26 हो गई। अंदर आए, ठीक है, यहाँ पे आए, फिर यहाँ आए, क्या 26 इज इक्वल्स टू 25, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, क्या 26 इज लेस देन 25, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 21, 22, 23, 24, 25। समझ में आया व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है? यस सर। नेक्स्ट वन इज अ फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप जो होता है वो बेसिकली कोड रीयूजेबिलिटी और लेस कोडिंग के लिए लूपिंग वगैरह का यूज करता है। बहरहाल ये आपके उसमें है नहीं तो इसकी हम चर्चा करेंगे नहीं। फिर आपका फंक्शन होता है, तो फंक्शन की हमने बात करी थी कि फंक्शन बेसिकली फंक्शन कीवर्ड होता है, ठीक है, फंक्शन और स्पेस फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस में उसके आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस में उसकी बॉडी लिखी जाती है, उसकी डिफिनीशन लिखी जाती है। तो जैसे मैथ फंक्शन हमने आपको बताया भी था, अभी फंक्शन वहाँ पे हम बता देंगे। तो फंक्शन बेसिकली जैसे बात करें तो रिटर्न वैल्यू के साथ होता है, तो उसमें रिटर्न होता है, ठीक है, वैल्यू एक आती है। नो रिटर्न होता है तो उसमें कोई वैल्यू आती नहीं है। बेसिकली फंक्शन के पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर्स जो आर्गुमेंट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे बेसिकली कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन जो यूज़र ने बना जो प्री डिफाइंड होते हैं दैट दोज फंक्शंस आर कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, एंड जो यूज़र बनाता है उसको बोलते हैं क्या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो बेसिकली ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक थियरी में काफ़ी आगे हम लोग आ गए हैं ना। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन पे और धीरे धीरे एक एक करके हम पूरी प्रोग्रामिंग इनकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहीं से एक कोड उठाएंगे, इफ एल्स का एक कोड उठाते हैं ये वाला, ठीक है, और इसको अपने एक फाइल में रखते हैं। सबलाइन टेक्स्ट ओपन करते हैं, अपना जो एडिटर है,
और यहाँ पे हम एक नई फाइल बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। सेव कर लेते हैं इस फाइल को और हमने लिखा operator.html। ठीक है, इस कोड को यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा सा एडिटिंग, नंबरिंग हटानी रहेगी हमें, नहीं तो ये नंबरिंग एज इट इज़ लिख के आने लगेगी पेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कोड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हमने लिखा HTML हमने लिख दिया। अब आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे, इसको कट कर लेते हैं और इसको हम बॉडी में लिख लेते हैं। और ठीक है, तो टाइटल हेड कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पे। बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, देखो वेरिएबल एज इक्वल्स टू 20 लिया और इफ लगाया क्या, a इज ग्रेटर देन 10। अगर a जो होगा वो ग्रेटर देन 10 होगा तो क्या आ जाए, वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10 और स्क्रिप्ट क्लोज हो जाए। तो देखते हैं, चलाते हैं, इसको देखते हैं चलता है या नहीं चलता। तो बेसिकली अपने कोड पे चलते हैं, HTML कोड्स पे। और फाइल का नाम हमने क्या रखा है, फाइल का नाम हमने रखा है operator.html। ये तो आ रहा है वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, बट अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख देते हैं क्या, 7। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो 7 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स। देखो कोई आया आंसर, नहीं आया। ठीक है, तो कोई आंसर नहीं आया। तो यहाँ पे लगा देते हैं एक चीज़ और, क्या, एल्स। ठीक है, अगर एल्स होगा तो एल्स में क्या चल जाए, लिख देते हैं document.write और यहाँ लिख देते हैं कि a इज लेस देन व्हाट, 10। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब देखो ध्यान से, तो अभी तक कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, बट अब हमने किया तो अब आ रहा है a इज लेस देन 10। क्यों, क्योंकि हमने अब एल्स केस चला दिया। अभी तक क्या था, अगर ये ट्रू हो रहा था तो ही ये चल रहा था, लेकिन अब क्या है, अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, लेकिन अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये चल जाएगा। तो ये आपका एफ और एल्स होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर यहीं पे हम एक चीज़ और ले लेते हैं। हमने लिखा b इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, b इज इक्वल्स टू क्या ले लिया, 10 ले लिया। अब यहाँ पे हम एक ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ऑपरेटर। हमने लिखा a इज ग्रेटर देन 10 एंड b इज लेस देन व्हाट, 15। तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो भी एल्स ही चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया 11। अब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना, बोलो यस सर। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं b इज लेस देन 15। तो मैसेज को कस्टमाइज कर देते हैं, 15 कर दिया। अब देखो इसको चलाते हैं तो देखो दोनों लाइनें आ रही हैं, वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10, वैल्यू ऑफ b इज लेस देन 15। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक लगा देते हैं क्या, br, और ये हो गया। कोड में कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। समथिंग प्रॉब्लम, हाँ कुछ तो दिक्कत हुई है कोड में। 1 मिनट ज़रा देख लें कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। ओके, बेसिकली HTML कोड है, तो यहाँ से ये हटाना रहेगा और ये लगाना रहेगा। ठीक है, अब रन कराते हैं।
some mistakes प्लस। अब देखो लाइन चेंज हो गया, ठीक है, तो यही मिस्टेक किया था हमने प्लस का, ठीक है। तो HTML का टैग भी देखो चल रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो पहली लाइन यहाँ आ गई, दूसरी लाइन यहाँ आ गई, ठीक है। जो भी चीज़ें हों बोल्ड होके आएंगे, तो ये देखो ये बोल्ड भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप F और else दोनों हमने आपको बताया कि F किस तरीके से काम कर रहा है और else किस तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, वेरिएबल लेना है और वेरिएबल में वैल्यू लेना है, तो एंड ऑपरेटर से हमने चेक करना बता दिया, ठीक है। किससे बता दिया, एंड ऑपरेटर से भी चेक करना बता दिया, ठीक है। बोलो। यस सर। Yes, sir. ये और है, तो और से क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन, तो कोई भी एक कंडीशन अगर बोले तो यहाँ पे हम 8 कर देते हैं। अब देखते हैं कौन सा चलता है, तो देखो अभी भी दोनों ही चल रहे हैं। क्यों, एक ये तो फॉल्स हो रहा है ये वाला कंडीशन, लेकिन ये वाला कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। तो इसको भी एक काम करते हैं, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हैं, तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स होंगी तो देखो एल्स वाला पार्ट चल रहा है। तो और भी समझ में आया, एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए था, और में कोई एक ट्रू होना है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी का जो प्रोग्रामिंग सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।